विराजमान श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी महाराज के परम पावन श्री दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। संत वर्णन करते हैं, प्रभु का मिलना सरल है, कठिन काम विश्वास है, अगर विश्वास तो प्रभु सदा है पास। अभी आपने इस छोटी सी नाटिका के अंदर बहुत ही सुंदर प्रस्तुति में देखा कि किस प्रकार एक भक्त को अपने भगवान पर विश्वास होता है, कि वो कहता है कि अगर मांगना है तो भगवान से मांगो और वो सब कुछ देगा। कहते हैं ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। सारा संसार ही भिखारी है और देने वाला एक केवल मालिक। जो मालिक से चाहना रखता है और उसके हृदय के अंदर सच्चा विश्वास होता है, तो सहज स्वभाव की हुई मांग भी भगवान पूरी कर देते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन यही सबको समझाया करते थे कि दुनिया के आगे हाथ मत पसारो, अगर हाथ फैलाना ही है तो उस मालिक के आगे। जैसे कहते हैं कि मंगड़ाई गैर तो जेड़ा दे के फिर पछताए, मंगले मंगले हरम वाले कुल जेड़ा देनिया देर न लाए। तो सदा उस मालिक से मांगो जो सदा आपके आस-पास है, जो सदा आपके अंग संग है और जो सदा आपको देने के लिए तैयार है। सहज स्वभाव ही पत्नी ने जब ये सुना, मुल्ला नसरुद्दीन को कहा कि सबको तो तुम उपदेश देते हो, मेरे पास तो कोई न कपड़े अच्छे हैं न गहने अच्छे हैं, मेरे लिए भगवान से 500 दिनार मांगो। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने तो कभी कुछ भगवान से मांगा ही नहीं। जो कुछ भी भगवान उसे देते उसी में शुक्रगुजार करता है। उसके दिल में तो ये भावना थी कि जो कुछ भी मिल रहा है ये उसकी कृपा है, ये उसकी दयालुता है, ये उसकी रहमत है, मैं तो इसके काबिल भी नहीं हूं, वो न जाने कितना मुझे दे रहा है। इसलिए उसने कभी भगवान से मांगा ही नहीं। लेकिन जब पत्नी ने मजबूर किया तब भी उसने सहज स्वभाव ही कह दिया कि प्रभु मेरी पत्नी को 500 दिनार दे दीजिए। अब देखो, कोई भगवान सामने तो खड़े नहीं थे। कहते हैं जिसके मन के अंदर पूर्ण श्रद्धा होती है, पूर्ण विश्वास होता है, जैसे हर तरफ हवा हमारे आसपास रहती है, ऐसे भगवान भी हमारे साथ हमसे रहते हैं। एक गांव में बहुत समय से बरसात नहीं हुई, तो लोग एक संत के पास गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि महाराज कुछ ऐसा आयोजन करो
कोई भगवान से ऐसी प्रार्थना करो कि बरसात हो जाए। अगर बरसात नहीं होगी तो इस सूखे में हम सब भूखे मर जाएंगे। तो संत जी ने कहा कि शाम को 5 बजे सब लोग एक वृक्ष के नीचे एकत्र हो जाएं और हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे। कैसे कहते हैं, प्रेयर गोज अप, ब्लेसिंग्स कम डाउन। कि जब हम सच्चे हृदय से प्रार्थना भगवान के चरणों में करेंगे तो भगवान अवश्य अपनी कृपा की वर्षा करेंगे। शाम 5 बजते बजते पूरे गांव के लोग वहां पर एकत्र हो गए। सब भगवान से प्रार्थना करने लगे। और वो प्रार्थना कर ही रहे थे कि पीछे से एक छोटा बच्चा छाता लेकर के आ गया। जब सबने उसे छाता लेकर आते हुए देखा तो सब हंसने लगे। उन्होंने बच्चे से पूछा कि तू छाता क्यों लेकर के आया है? तो उसने कहा कि अब हम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान बारिश करेंगे तो कहीं मैं भीग ना जाऊं, इसलिए मैं छाता लेकर आया। सब लोग उस पर हंस रहे हैं, लेकिन उसके भोले भाव से जब उसने ये कहा तो इतने में ही इतनी तेज बारिश हुई कि सबके सब थी। तो भगवान तो सुनते जरूर हैं, लेकिन किसकी? जैसे कहते हैं, खुदा मंजूर करता है दुआ जो दिल से होती है, मगर मुश्किल यही है ये बड़ी मुश्किल से होती है। जिसके अंदर अटल श्रद्धा होती है, अटल विश्वास होता है, उसका जो मुख से निकला हुआ वचन जो है वो भगवान अवश्य। जैसे कहते हैं, संतन कहया सहज स्वभाव, संत का कहा व्यर्थ नहीं जाए। तो जो ही मुल्ला जी ने कहा कि भगवान दे दो, एक सेठ सुन रहा था, उसने उनसे के साथ हंसी मजाक करना चाहा, उन्हें परेशान करना चाहा और 500 दिनार की थैली उसके घर में थी। अब थैली फेंकी तो पत्नी खुश हो गई। अब 500 दिनार एक दिन में ही खर्च कराए। अब सेठ को चिंता हुई कि मेरे पैसे कैसे मिलेंगे, इसके पास तो घर में कुछ है नहीं। उसने मुकदमा कर दिया। मुकदमा कर दिया तो कोर्ट की तरफ से समन जाए और उसकी जो पत्नी थी वो बाहर से जो सम्मान लेकर के आए उसे लौटा दे, यहाँ पर है नहीं मुल्ला नसरुद्दीन। लेकिन सेठ तो पड़ोसी था। एक दिन परेशान होकर उसने जो है खुद ही चला गया और उसने मुल्ला जी को कहा कि मुल्ला जी आपकी कोर्ट में पेशी है और आपको अवश्य जाना पड़ेगा। मुल्ला जी ने कहा मेरे तो पास तो कपड़े भी नहीं हैं ढंग के, अब मैले कपड़े पहन करके मैं कैसे जाऊं? लेकिन सेठ की मजबूरी थी, छोटी मोटी बात नहीं थी, 500 दिनार की बात थी। उसने कहा कि लो मेरे कपड़े पहन लो, आपके कपड़े मैं पहन लेता हूँ। फिर उनको जो है मोच लगी हुई थी। बोले मैं चल के कैसे जाऊंगा? सेठ ने अपनी घोड़ी दे दी। अब जब मुल्ला नसरुद्दीन को तो सब लोग जानते थे कि वो भला आदमी है। किसी के साथ एक काम भी आप भलाई का करोगे तो वो दिल से तुम्हारे साथ हो जाएगी। हमें जो रोज श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी शिक्षा देते हैं कि सबसे मधुर व्यवहार करो, सबसे मीठा बोलो, किसी का दिल न दुखाओ, दूसरे को सुख दो, भले ही तुम खुद क्यों न दुख उठाओ। तो यही शिक्षा जब इंसान दिल में धारण कर लेता है तो जिसके साथ भी उसने भलाई की होती है वो दुख के समय उसके सामने सबसे पहले खड़ा होता है। तो जब सबने देखा ये सेठ मुल्ला नसरुद्दीन को कोर्ट में ले जा रहा है तो लोग उसके साथ हो गए और कोर्ट में जाकर के सेठ जी का जो मुकदमा था वो उल्टा पड़ गया, क्योंकि सबने यही गवाही दी कि ये सेठ सबका माल ऐसे ही हड़पता है।
कि अपना कहकर ये कपड़े मेरे हैं, ये घोड़ी मेरी है, ये सामान मेरा है, ये पैसा मेरा, कह के कईयों का हड़प चुका है। तो जो बुराई करता है वो अगर सच्चाई के रास्ते पर भी चलता है तो भी उसे कोई साथ नहीं देता, लेकिन जो सबके साथ अच्छाई करता है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसके हृदय में सबके लिए भलाई भरी हुई है, उसके सब लोग साथ हैं। तो मुकदमा उल्टा पड़ गया। अब उल्ला नसरुद्दीन ने तो केवल 500 दिनार अपनी पत्नी के लिए मांगे थे, भगवान ने उसे अच्छे कपड़े भी दे दिए और घोड़ी भी साथ दे दी। मुझे एक वो दृश्य याद आया। एक बार श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी एक दिन मोती बाग में शाम को सैर कर रहे थे। एक भगत जी दुबई से आए हुए थे, तो ऐसे ही बात बात में प्रसंग चल पड़ा। तो किसी ने बोला कि श्री गुरु महाराज जी, लोग कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी मुस्कुराते हुए फरमाया कि लोग कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन हम कहते हैं कि भगवान छप्पर फाड़ कर नहीं देता। जो गुरुमुख परमार्थ के पथ पर अग्रसर हो जाता है, परमार्थ के पथ पर बढ़ने लगता है, उसे छप्पर फाड़ कर नहीं, आसमान फाड़ कर के देता है। तो ये कृपा होती है भगवान की अपने भक्त के ऊपर। कहते हैं कि कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे लागा हरि हरे, कहत कबीर कबीर। भगवान स्वयं उसके पीछे घूमते रहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। और भक्त क्या कहता है? भक्त कहता है कि मुझे हे प्रभु आपके सिवा कुछ नहीं। तभी तो हम सदैव यही पढ़ते हैं कि भक्ति दान मुझे दीजिए, गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निश्चिंत को। जिसने सदगुरु की सेवा मांग ली, जिसने सदगुरु की सेवा कर सदगुरु को प्रसन्न कर लिया, उसे सदगुरु की कृपा प्राप्त हो गई। न केवल सदगुरु की कृपा प्राप्त हो गई, बल्कि स्वयं उसे सदगुरु प्राप्त हो गए। और जिसे सदगुरु की प्राप्ति हो गई, उसे सब रिद्धियां सिद्धियां उसके आगे हाथ जोड़ते। जैसे वर्णन करते हैं कि गुरु समरथ सिर पर खड़े, कहा कमी तो दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करें, मुक्ति न छोड़े। जिस मुक्ति के लिए ऋषि मुनि योगी दुनिया कितने कर्म कांड करती है, वो मुक्ति तो उसकी चारों तरफ है। तो ये सौभाग्य हमें मिला हुआ है कि वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण मिली हुई है, जहाँ बिन मांगे ही कितना कुछ मिल रहा है। उनकी कृपा, उनकी दयालुता, उनकी रहमत, हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए सदा अपने मन को निर्मल बनाए रखें, अपने हृदय को सरल बनाए रखें। सरल बनाने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। कोशिश तो कठिन जब कोशिश करता है आदमी तो वो कठिन बन जाता है। अपनी मन की मैल को सिर्फ धोना है, उतारना है। वो किस प्रकार उतरेगी? जब हम सतगुरु के वचनों के अनुसार भक्ति के नियमों की पालना करेंगे, सच्चे नाम का सिमरन करेंगे, सतगुरु के चरणों का प्रेम हमारे हृदय के अंदर अमृत स्रोत की तरह बहने लगेगा, तो हमारा मन निर्मल होगा। हमारे तन के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर सदगुरु सदैव ऐसे ही शोभायमान रहेंगे जैसे कि इस समय हमारे सम्मुख सुंदर सिंहासन पर शोभायमान। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने सदगुरु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बनाएं,
उनके चरण कमलों में पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा रखें। अगर हमारे हृदय के अंदर जितनी श्रद्धा होगी, जितना प्रेम होगा, जितना विश्वास होगा, उतनी ही कृपा के पात्र हम बनेंगे, उतनी ही दयालुता के पात्र हम बनेंगे, उतना ही हमें भक्ति की सच्ची दौलत की अनुभूति होगी, उतनी ही सच्चे आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि जब हमें ऐसा सौभाग्य श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से प्राप्त हो ही गया है, तो हम निरंतर इसी प्रयास में लगे रहें, संलग्न रहें कि हम दिनों दिन इस भक्ति के पथ पर आगे से आगे बढ़ते जाएं और श्री सद्गुरुदेव महाराज की प्रसन्नता और आशीर्वाद इसी प्रकार हमें मिलता रहे जैसे कि इस समय प्राप्त हो। बोलो जय श्री गुरु महाराज।